नमस्कार, यह है समय न्यूज नेटवर्क और चुनाव के सबसे बड़े कार्यक्रम दंगल 2017 में बलिया से मैं हूं सैयद फैसल अली से। आज हम बलिया में जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के पार्टियों के प्रतिनिधि से और यहाँ पे जो जनता है उनके जरिए जानने का प्रयास करेंगे बलिया जो बागी बलिया के नाम से जानी जाती है, क्या बलिया जो बगावत के लिए जानी जाती है, क्या बलिया जिसने बागियों को यहां से पूरे देश में फैलाया, वो इस बार व्यवस्था के खिलाफ बगावत करेगी या जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ बगावत की है जो बागी हैं उनको सबक सिखाएगी। इन सारे सवालों का जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे मुद्दे क्या हैं चुनाव के, क्या जात पात यहाँ पे हावी है, क्या यहाँ पे नोटबंदी हावी है, क्या यहाँ पे जो सियासी जो समीकरण है वो हावी है, या यहाँ के लोग इस बात का मन बनाए बैठे हैं कि जो यहाँ की स्थानीय समस्याओं को का निराकरण करेगा, समाधान करेगा, उसके पक्ष में वोट पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो जानने का प्रयास करेंगे पार्टियों के प्रतिनिधि के जरिए और यहाँ पे जो जनता के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं उनके जरिए। लेकिन उससे पहले आइए चलिए देखते हैं दंगल के रंग। सासाराम में बिंदिया हेराइल, सोनेपुर में घघरा, पायल बिछिया कंगना हेराइल, बक्सर आरा छपरा, इनकर कीमती सामान कुछ भुलाइल बा, बाली बलिया बरामद होके आइल बा। गंगा और घाघरा के दोआब पे बसा हुआ ये है बलिया शहर। बलिया शहर गर्म खून और अपने जुनून की वजह से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से इसे बागी बलिया भी कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि दुर्वासा की ये धरती न सिर्फ क्रांतिकारियों की जननी है, बल्कि इसने बड़े बड़े शूरवीरों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों और यहाँ तक के प्रधानमंत्री को भी जन्म दिया है। भारत की आजादी की जब बात की जाती है तो 1857 के क्रांति की बात भी होती है। 1857 के क्रांति के जो नायक कहे जाते हैं वो मंगल पांडे हैं। हम आज मंगल पांडे के गांव नगवा में हैं। बलिया जिले का वही नगवा गांव है जहां 30 जनवरी 1831 को जन्मे थे मंगल पांडे। अमर शहीद मंगल पांडे 1857 के प्रथम शहीद हैं। महर्षि भृगु का आश्रम भी इसी बागी बलिया में है। हम अभी बलिया के महर्षि भृगु मंदिर के प्रांगण में हैं। दुनिया को नियंत्रित करने वाले महर्षि भृगु एक ऐसे अन्वेषी चिंतक एवं मनीषी रहे हैं जिन्होंने प्राचीन काल में जब मानव जाति केवल आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा था उस समय अवतरित हुए थे। अगर साहित्य की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना पहला निबंध यहीं के मशहूर दादरी मेले में पढ़ा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के मशहूर आलोचक वो भी यहीं पैदा हुए थे। कहानीकार अमरकांत वो भी यहीं के रहने वाले हैं। प्रोफेसर केदारनाथ सिंह वो भी इसी बलिया शहर के ही एक सुतून हैं। यूं तो हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन उससे 5 साल पहले 19 अगस्त 1942 को बलिया ने आजादी घोषित कर दी थी। ये बलिया वो शहर है जिसमें चित्तू पांडे के नेतृत्व में बगावत के बाद एक सरकार की घोषणा हुई थी और उसके मुखिया थे चित्तू पांडे, जिनके यह स्मारक है। बागी तेवर के बलिया शहर ने जहां चित्तू पांडे और मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी शूरवीरों को पैदा किया, वहीं एक ऐसा इंसान, एक ऐसा राजनेता भी यहां पैदा हुआ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर भी बलिया में यहीं पैदा हुए थे।
हमारे साथ सारी पार्टियों के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। आपने अभी देखा कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे, दंगल के रंग हमने आपको दिखाए, ये बताने का प्रयास किया कि बलिया किन कारणों से जाना जाता है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पीछे रख करके जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के प्रतिनिधि मृत्युंजय जी, भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार सिंह बंटू जी, कांग्रेस के युवा नेता हैं, कांग्रेस के महामंत्री हैं ज्ञानेंद्र पांडे जी, और आपकी मृत्युंजय तिवारी जी हैं, सपा जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है उसके प्रतिनिधि हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं। इन सारे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। लेकिन उससे पहले जनता से ये अनुरोध है कि आप लोग बैठ जाइए, अभी नारेबाजी की कोई जरूरत नहीं है। आपके नेतागण यहाँ पे हैं, आपकी बातों को ज्यादा मजबूती से रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी आपके सामने भी आएंगे, आपके मुद्दों को भी बात करेंगे, आपसे भी सवाल लिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि यहाँ पे राज्य का असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे जो सत्तारूढ़ पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसकी कुछ जवाबदेही है। सबसे पहले उनसे सवाल करना चाहेंगे, सपा के जो प्रतिनिधि हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे बलिया, जब मैं आज बलिया में घूम रहा था तो लोगों से समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया कि बलिया में क्या समस्याएं हैं। एक जो बड़ी समस्या बलिया में है, चूंकि ये दो नदियों के दोआब पे है, बल्कि तीन नदी गंगा, घाघरा और तमसा, यहाँ पे कटान का बहुत बड़ा मुद्दा है। हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है, हर साल हजारों लोग उससे बेघर होते हैं और पूरे का पूरा गांव कहीं ना कहीं नदी की धारा में विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। वो एक बड़ी समस्या है जो हर साल यहाँ पे आती है। हम सपा के अपने मित्र से जानने का प्रयास करेंगे कि सपा की सरकार ने 5 साल में ये जो एक गंभीर मुद्दा है उसको लेकर क्या किया है। कटान का मुद्दा बलिया को बहुत बेहाल कर रहा है, उसके लिए ये 5 साल की जो अखिलेश यादव की सरकार है समाजवादी पार्टी की, उसने क्या किया है। आपको 2 शब्दों में बताना चाहता हूं कि अभी तक बलिया में जो भी हुआ है केवल सपा ने किया है। समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है। लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल में अखिलेश जी ने हमारे जितने बंधे थे सब बंधों को पैसा दिया। हाँ, स्पेसिफिक बताइएगा क्या क्या काम हुआ ये बताइएगा जी। हमारे बलिया दुबहड़ बंधा पे भी काम हुआ, उसका मरम्मत कराया गया। कटान, हम लोग यहाँ बाढ़ से पीड़ित हैं। एक साइड हम लोगों को सरजू नदी से खतरा रहता है, दूसरे साइड मां गंगा से। तो हम लोग हैं, लेकिन हमारी सरकार ने हर जगह पचरुखिया में करोड़ों रुपए का काम हुआ। ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका कहना है कि सारे बांध दिए गए हैं, पूरा यहाँ पे उपाय किया गया है कि बाढ़ से कोई दुविधा नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो। बरसात आने वाली है कुछ दिनों के बाद, इनके दावे में कितनी सच्चाई हो तब पता चलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो इनके राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं बसपा से कि ये जो कह रहे हैं सपा के प्रतिनिधि कि कटान का मुद्दा अब है ही नहीं, आपको गलतफहमी है, क्या कहिएगा। देखिए, जो ये कह रहे हैं उन बिंदुओं पर तो मैं बाद में जाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा आपके बीच में कि जो भी बात कहूं वो सत्यमेव जयते की तरह सही हो। चलिए, नेता भी सत्यमेव जयते की तरह बात कहेंगे, कहिए। और इन्होंने जो बात कहा वह कोरी झूठी है। सिर्फ एक बलिया विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहां के प्रतिनिधि नारद राय ने जी अपने प्रयास से, तो वो भी तो कल तक सपा में ही थे, तो इनका दावा तो सही हो गया। सपा में थे, लेकिन तो ये तो सही कह रहे हैं। लेकिन यह बात जान लीजिए जी कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जब तक जनप्रतिनिधि अपने हक और हुकूम की लड़ाई को लड़ करके और धरातल पर काम नहीं ले आता है, इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि बलिया आप ये कह रहे हैं कैसे होगा। दल जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है, जो कैंडिडेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नारायण राय समाजवादी पार्टी बसपा से ज्यादा बड़े हो गए। मैंने आप अपनी बात को जबरदस्ती मेरे मुंह में मत डालिए। आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट का उपाय जो है वही चाहेगा तो होगा विकास, सरकार नहीं। पहले कैंडिडेट होता है जो कि चुनाव जीतने के बाद उसकी जिम्मेदारी होती है कि हमारे विधानसभा के अंदर जनता की मूलभूत जो समस्याएं होती हैं उसके लिए लड़ाई लड़ करके उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करता है। इसलिए
कि मुख्यमंत्री को, और अब जैसे यहाँ से हमारे सांसद हैं माननीय भरत सिंह जी, ये प्रधानमंत्री को क्या पता है कि बलिया जनपद की क्या समस्या है? ये तो सांसद ही बताएगा और सांसद ही कराएगा ना। चलिए, सही बात है, जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है वही समस्याओं को सरकार के सामने रखता है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे बसपा के प्रतिनिधि जी। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अगर ये स्थिति है, कटान का मुद्दा अगर नहीं है, तो आज जब हम लोग बलिया में घूम रहे थे तो लोगों ने इस समस्या की ओर क्यों ध्यान आकर्षित किया? हर आदमी यही कह रहा था कि नदियों के बहाव में हम लोगों के गांव बह जाते हैं। इनका दावा है कि नहीं, ऐसा स्थिति नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ है बढ़िया तो ठीक है, समाजवादी सरकार में हुआ था, लेकिन नारद राय के कारण हुआ था। हमारे भाजपा के जो मित्र हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों के दावे में क्या आपको ये लगता है कि कहीं जनता का जो दुख है वो दूर हुआ? सबसे पहले मैं अपने दोनों बड़े भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करूंगा। पहले दोनों लोग मिलकर ये स्पष्ट कर दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी से जो आज प्रत्याशी हैं वो पहले समाजवादी पार्टी से थे। विकास प्रत्याशी ने किया, विधानसभा के विधायक ने किया, क्या इनके उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया? पहला सवाल। दूसरी बात, तो कह रहे हैं कि उनका जो विधायक था यहाँ पे, जो कल तक सपा में था, उन्होंने किया है। इनका कहना सरकार ने किया है। पहली बात। और दूसरी बात रही बात कटान की, शांत हो जाइए जरा, इन लोग को बोलने दीजिए। रही बात कटान की, तो दुनिया का तीसरा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, और मीडिया जानती है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत सदन में बलिया के सांसद भरत सिंह ने जिस प्रकार से बलिया की कटान को समस्या को लेकर देश की सबसे बड़ी सदन में उठाने का काम किया, ये अपने आप में सराहनीय रहा। आपको लगता है, ये बताइए, ठीक है, भरत सिंह के प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये बताइए कि कौन सी स्कीम ऐसी है? बंटू जी ये बताइए। शांत हो जाइए प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे बातचीत नहीं होगा। आप शांत होने के लिए शांत हो जाइए। आपसे मेरा सवाल है कि भरत सिंह ने किन स्कीम को यहाँ पे लागू किया है? देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, इससे कुछ नहीं होगा। नेता यहाँ खड़े हैं, नेता आपकी बात को ज्यादा मजबूती से रख रहे हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत की पार्टी है, अपने संयम का परिचय दें। किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, और सभी कार्यकर्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी में संवेदना व्यक्त करने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप शांति बनाए रखें। जिसे अपने नेता के ऊपर भरोसा नहीं होगा, वो जरूर हुटिंग करे। अगर नेता जवाब देने के लिए तैयार है तो आप शांति बनाए रखें। हमारे समर्थक शांत हैं। ये कह रहे हैं, सपा के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बड़ा बढ़िया काम किया, हम लोग शांत हैं, ये हल्ला कर रहे हैं जी। नहीं, अब मैं माननीय अपने बड़े भाई, शांत हो जाइए, ये बोलने दीजिए। नहीं, मैं अपने बड़े भाई समाजवादी पार्टी के नेता से पूछना चाहूंगा। शांत हो जाइए। मेरा सवाल आपसे बंटू जी ये है, मेरा सवाल सुन लीजिए। बाढ़ पे मेरा सवाल ये है कि भरत सिंह ने 3 साल यहाँ से सांसद हो गया, बिल्कुल, किन स्कीम्स को, किन परियोजनाओं को बलिया के कटान के संबंध में यहाँ पे लाया, लागू किया, और बलिया के लिए क्या किया? बलिया के सांसद भरत सिंह जी ने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए की लागत से बलिया में दिव्यांगों के लिए बाढ़ के बारे में वितरण किया। कटान की बात रही, दिव्यांग की बात बाद में करेंगे। कटान के लिए बलिया के सांसद भरत सिंह ने केंद्र सरकार के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट को 60% जो पैसा प्रोवाइड कराया जाता है, उसे बलिया के सांसद के द्वारा ही दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है, बलिया में कटान के नाम पे 16 करोड़ रुपए का समाजवादी पार्टी ने जो बंदरबात किया, वो जिस दिन बनाया गया 1 महीने के अंदर में वो टूट गया। चलिए, इनका कहना है कि आप लोगों ने 16 करोड़ की लागत से बना। हमारे मित्र बताना चाहेंगे कि वो 1 महीना भी नहीं चल पाया, पहली बार भी नहीं चल सका। मैं पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आपके सांसद ने अगर 1 रुपया दिल्ली से यहाँ लाया कटान पे, तो ये बताइए आप। ये कह रहे हैं आपने 1 रुपया नहीं लाया, आगे कह रहे हैं कि 16 करोड़ रुपया आपने पानी में बहा दिया। जनता से जब हम जाएंगे, जनता के बीच में जानने का प्रयास करें। हमारी सरकार ने 16 करोड़ रुपया दिया, भीषण बाढ़ की स्थिति में हम लोग नहीं कामयाब हो सके। कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं उनका परिचय करा दें। यहाँ के चितू पांडे
जी यहाँ के बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके पौत्र हैं ये। उम्मीद करते हैं कि जो बात कहेंगे सच्चाई से कहेंगे। आप ये बताइए कि जो बात ये कह रहे हैं, या जो आपके बगल में आज खड़े हैं, कल तक आपके प्रतिद्वंदी थे, इनकी बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, राजनीति में राजनेताओं को सत्यता का पूरा ध्यान रखना चाहिए जी। अभी हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हमने 16 करोड़ का काम कराया है, तो अगर काम नहीं हुआ होता तो इतनी बड़ी भीषका जो बाढ़ की आई थी उससे लोग बचते नहीं। काम हुआ था जमीन पर तभी लोग बचे हैं। काम हुआ था तभी लोग बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि 16 करोड़ काम हुआ। वर्तमान में जो सांसद हैं, इससे पहले उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में ज्यादा बाढ़ की, लेकिन ये बताइए, उस क्षेत्र में आपके सुर इतने बदले गठबंधन के बाद है। गठबंधन से पहले तो आप कहते हैं 27 साल यूपी बिहार कोई काम नहीं हुआ, आज आप कह रहे हैं कि नहीं काम हुआ। जी बतौर विधायक रहकर, मंत्री रहकर अभी जाएंगे उस बंधे पर। माननीय भरत सिंह जी का शिलापट तो लगा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस वर्तमान मंत्री ने और एक भी भरत सिंह ने काम कराया हो, जाकर जांच लीजिए। कल पत्थर लगा है, काम जमीन पे एक भी नहीं किया गया है। चलिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं ज्ञानेंद्र पांडे जी, क्योंकि आप कांग्रेस के हैं और पूरा पारंपरिक तौर पे आपका परिवार जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ये बताइए, कांग्रेस की जब यहाँ पे सरकार थी या केंद्र में जब सरकार थी, तब कटान के मुद्दे पे, फ्लड के मुद्दे पे, यहाँ के मुद्दों पे क्या हुआ? मझौआ में जो पक्का वर्तमान में बांध है वो कांग्रेस पार्टी के देन है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में बना था जी, हमको बोल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के दरमियान मझौआ में जो सबसे बड़ा बना है वो कांग्रेस ने बना। उसके बाद आज तो कुछ पक्का नहीं बना, सबने मिट्टी वाला बना। पक्का कांग्रेस, प्रबोधपुर घाट कांग्रेस का शासन बना। इनका कहना है कि कांग्रेस के पीरियड में प्रबोधपुर का और दूसरा जो पक्का पिया बना है वो कांग्रेस सरकार के बीच में बना है। लेकिन इसको जब ये बोल रहे थे बसपा नकार रही थी। रुक जाइए प्लीज। आप बताइए, मैं बसपा सरकार ने, राज्य में बसपा की सरकार भी रही है, बसपा सरकार ने क्या कहा और इनका जो दावा है कि जो भी काम कटान को लेकर हुआ कांग्रेस सरकार के लिए हुआ, वो कितना सच है? मैं आप लोग देखिए, ये समस्या का समाधान नहीं है। नहीं, देखिए इससे कोई फायदा नहीं है। आप मोदी कीजिएगा, ये अखिलेश करेंगे, ये बहन जी करेंगे। आपने जो बहस होने दीजिए, मुद्दों पे बात होने दीजिए। जो प्रश्न किया है, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर झूठ बोलने का जो महारत हासिल है, एक घोर होता है और एक घनघोर होता है। तो झूठ बोलने में ये घनघोर है। और आपको बताऊं कि जैसे हमारे साथी ने जो बताया, ये तो कह रहे हैं कि जो हुआ हमारे पीरियड में हुआ है। भारतीय जनता तो कुछ नहीं किया है। आपकी भी सरकार रही है ना, बसपा की भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। बसपा के सरकार में क्या किया है? बसपा के सरकार में भी जो भी बलिया जनपद के अंदर विकास के कार्य थे, उसको बखूबी बहन जी की सरकार में निभाया गया था। और मजबूत कानून व्यवस्था, जो सड़कों पर घूमने वाले सोहदे आज के डेट में छीटाकसी और अपहरण और लूट बलात्कार जो हो रही है, बहन जी की सरकार में कोई घूमता नहीं था। और मैं एक बात सुन लीजिए। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर जो झूठ बोलने का काम किया है, और ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ठगबंधन हुआ है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और बड़ा पुराना हो गया ये ठगबंधन का नारा। लेकिन चलिए, एक और दूसरी गंभीर समस्या है बलिया की एक और गंभीर समस्या है। आपके पास वापस आऊंगा। बलिया की एक और गंभीर समस्या पानी की। यहाँ का आर्सेनिक युक्त जो पानी है, उसके कारण बलिया में बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। पानी की ये स्थिति है कि जो ग्राउंड वाटर है इतना ज्यादा विषैला है कि उसको पीने के बाद लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर आप अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है, सीधे रेफर कर दिया जाता है लखनऊ या बनारस। ये स्थिति है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 साल यहाँ पे बहुत दावे किए गए हैं कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो गई है, नलकूप लगाए गए हैं, लेकिन इसमें जो ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक है उसको लेकर के क्या व्यवस्था हुई? सभी गांव स्तर पे हम लोगों ने पानी टंकी का इंतजाम किया है, हो रहा है,
लेकिन रोज हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे आर्सेनिक पानी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आर्सेनिक है। देखिए, हम लोगों का इलाका गंगा नदी के किनारे एक बेल्ट है जिसमें भारी मात्रा में आर्सेनिक पाया जाता है। वहाँ फिल्टर लगवाया गया, उसके बाद पानी टंकियां बनाई गई। पिछली सरकार में कांग्रेस को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने गंगा नदी का पानी फिल्टर करके और टंकी लगा करके और उसका इंतजाम किया। अच्छी जुगलबंदी है। लेकिन उस समय मायावती जी की सरकार थी। 20% केंद्र सरकार को 80% देना था, 20% राज्य सरकार को देना था। वो 20% भी हम लोगों के लिए, हल्ला नहीं कीजिए, हम लोगों के लिए 20% भी मायावती जी ने नहीं दिया, जिसके कारण आर्सेनिक मुक्त नहीं हो पाए हम लोग। सीधा सवाल आपसे, आर्सेनिक पानी की समस्या कितनी बड़ी है और इससे कब तक बलिया को मुक्त किया जाएगा? 2003 में आर्सेनिक की समस्या बहुत ज्यादा थी। अभी सभी आर्सेनिक गांव में डीप फिल्टर नल नहीं तो पानी टंकी लगा हुआ है, आप पता कर सकते हैं। चलिए आप बताइए। आर्सेनिक को मैं बताना चाहूंगा जी। देश की सबसे बड़ी सदन लोकसभा में माननीय सांसद भरत सिंह जी के विशेष निवेदन पे एक जांच टीम। नहीं, अरुण सिंह बंटू जी एक तो ये कि अपने समर्थकों से कहिए हल्ला ना करें, नहीं, चर्चा होने दें। देखिए बंटू जी, आप लोगों की बात कर रहे हैं, मजबूती से बोल रहे हैं। बसपा के लोग हैं, बोलने दीजिए। हमारे नहीं। आप भी जरा कहिए लोगों से कि संयम रखिए, बातचीत होने दीजिए। नहीं, बोलिए। बैठ जाइए जी बंटू जी। देखिए, इससे कोई फायदा नहीं है, आप हल्ला कीजिएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी। आप निवेदन कर रहा हूं। देखिए, बलिया के लिए एक बड़ा अवसर है अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने का। आप लोग हल्ला कीजिएगा, बातें यहीं दब जाएंगी। हल्ला नहीं कीजिए, बातों को आगे पहुंचने दीजिए, लखनऊ तक अपनी आवाज पहुंचने दीजिए। हल्ला कीजिएगा, मुद्दों पे बात नहीं हो पाएगी। चढ़ले बार बार ना चढ़ले, खाली झूठ बोल दिया। मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। देश की सबसे बड़ी सदन लोकसभा से जांच टीम आती है। बलिया में 240 करोड़ रुपए की आर्सेनिक पर स्वीकृति होती है। बेलहरी में प्लांट लगने जा रहा है। बैरिया में प्लांट लगेगा। घोषणा से नहीं, घोषणा बहुत होती है। नहीं, आप ये बताइए कब तक होगा? पहले मेरी बात, आप तीसरे स्तंभ है। मैं अभी गाइडलाइन निकालिए, भारत सरकार ने अगर 240 करोड़ स्वीकृत नहीं किया होगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये दावा है इनका, ये दावा है इनका। अगर स्वीकृत नहीं, ये दावा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर इस दावे में सच्चाई नहीं है, राजनीति छोड़ दूंगा। आप बताइए जमीन जी। नहीं, पहले मेरी बात। चलिए, माहौल बहुत गर्म हो गया है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। आप लोगों से निवेदन है, शांति बनाए रखिए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी।